नमस्कार दोस्तों, प्लांटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7वीं सक्सेस स्टोरी लेके आए हैं आपके लिए। एक युवा किसान की जानकारी यहाँ आपसे शेयर करने वाले हैं। पूरी सक्सेस स्टोरी, पूरी इनकी लाइफ स्टोरी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कैसे इन्होंने पढ़ाई करने के बाद खेती में आने का फैसला लिया, कैसे इन्होंने एक अलग सी क्रॉप चुनी जो कि ड्रैगन फ्रूट रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए होने वाली है। पिछली 6 वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर उनको भी ज़रूर देखिएगा। सारी स्टोरीज अपने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो प्लांटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं सीधे वीडियो पे बिना समय बर्बाद किए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चरित्र भार्गव है। मैं भोपाल से हूँ और मेरी उम्र 27 साल है। मैंने BBA इंटरनेशनल बिजनेस करा हुआ है। उसके बाद मैंने 2 साल एक्सपोर्ट मैनेजर का भी काम किया। उसके बाद मैंने हाइड्रोपोनिक की स्टार्टअप शुरू करी थी, जिसके अभी मैं कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। और उसके बाद मेरे को समझ में आया कि अब ज़मीन पे आ जाना चाहिए, इसलिए मैंने अब यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट की और एक्जॉटिक वेजिटेबल्स की फार्मिंग शुरू करी, जो हम डायरेक्टली रेस्टोरेंट्स और मंडी में सप्लाई करते हैं। तो चरित्र भाई, अगर अपन पीछे से चलते हैं तो कौन से ईयर से खेती की शुरुआत चालू हुई अपनी? मेरी 2023 के दिसंबर 24 से, मतलब 2024 की शुरुआत में ये था कि 2 साल लगभग हो गए मेरे को खेती करते हुए। तो 2 साल की जर्नी रही। अपन ने अन्य फ्रूट क्रॉप से क्यों ड्रैगन फ्रूट को चुनना पसंद किया? ड्रैगन फ्रूट के से सोचा मैंने, क्योंकि जैसे मेरे मम्मी को डेंगू हो गया था, तो मैंने नेट पर सर्च किया कि सबसे बेस्ट फ्रूट या सबसे बेस्ट सुपर फूड क्या होगा जिसमें डेंगू ठीक हो सके। तो पहला ऑप्शन जो सबको टेस्ट, मतलब पहला ऑप्शन सबसे बेकार जो लगता है वो पपीते के पत्तों का लगता है। और हर जगह पे, हर स्टडीज़ में टॉप 3 में ड्रैगन फ्रूट बनाई गई। तो मैंने तो ड्रैगन फ्रूट की रिसर्च भी करी, तो हमने यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ के ड्रैगन फ्रूट्स लगाए। कौन कौन सी वैरायटीज लगाए हैं चरित्र भाई, एक बार अगर किसान साथियों को बताया तो? पहली जो हमने वैरायटी लगाई हो, जो सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग है, जो सबसे पहले आ जाती है, वो है इजरायली येलो। जो बाहर से येलो होता है, जैसे ये पिंक है बाहर से, लेकिन वो बाहर से येलो होता है और अंदर से वाइट होता है। वो थोड़ा प्रीमियम साइड में जाता है। फिर दूसरी वैरायटी जो है वो है सियाम रेड बोलते हैं उसको, जो छोटी साइज़ की होती है और बाहर से पर्पल, अंदर से पर्पल होती है। और एक जम्बो लिए जो थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है, लेकिन उसमें मिठास कम होती है। लेकिन सियाम रेड और येलो वैरायटी सबसे अच्छी मीठी होती है। ओके, तो ये 3 वैरायटी का सिलेक्शन अपन ने किया। तो चलिए भाई बताओ, कितना खर्चा आ जाता है 1 एकड़ के ड्रैगन फ्रूट को लगाने में? देखिए, बहुत ज़्यादा वेरी करता है सबका अलग अलग, क्योंकि अगर नेट पे देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे, तो आपको कोई 5 लाख बोलेगा, कोई 4 लाख बोलेगा। हमारा तो 7.5-8 लाख पहुँच गया पर एकड़ का खर्चा। अब नए लोग थे, थोड़ा चीज़ें दिक्कत हुई, समझ में आ गया अब आगे बढ़ना कैसे क्या करना। तो इसमें 2-3 चीज़ें रहती हैं। एक तो आप 2 टाइप के ड्रैगन फ्रूट तरीके से उगते हैं। एक होता है ट्रेलिस और एक होता है पोल। तो अगर पोल में आप लगाते हो, तो जैसा कि बहुत बड़ा एरिया है, 6-7 एकड़ है, 5 एकड़ है, तो आप पोल ज़्यादा फ्री लगा सकते हो। उसमें क्या होता है कि एक पोल में 4 पेड़ लगते हैं, मतलब 4 साइड होते हैं, चारों में एक एक पेड़ लगता है और उसके ऊपर एक सर्कल कैनोपी होती है। वो आप सीमेंट की बना सकते हो, किसी भी चीज़ की बना सकते हो, लेकिन सीमेंट की बनाओ क्योंकि 15 से 20 साल तक पेड़ चलता है। तो वो चीज़ कर सकते हो। तो 1 एकड़ में मेरे ख्याल से 2500 से 3000 पेड़ लगते हैं। हमने जो टेक्निक यूज़ करी वो ट्रेलिस की है। इनमें से 2 पोलों के बीच में हमारे पास टोटल 8 या 9 पेड़ है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो कैनोपी के लिए पोल्स के ऊपर हमने एंगल्स कसे हुए हैं लोहे के, उसके ऊपर पूरी वायर जाती है, जैसे अंगूर में लगाते हैं इस टाइप। तो इसमें हमारा खर्चा ज़्यादा इसलिए भी होगा क्योंकि पेड़ एक तो ज़्यादा लगे। इसमें हमारे टोटल 1.7 एकड़ में 6000 पेड़ लगे हुए हैं। तो मुझे ये बताइए कि इसकी जो खेती है वो कैसे किसान सीखता कहाँ से? जैसे आपने भी नई सीखी थी, तो आपने कहाँ से इसकी जानकारी निकाली थी? देखिए, किसान जो नया होता है वो सीखता वहीं से जहाँ से वो पेड़ ले। तो आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ से पेड़ ले रहे हो। जैसा हमने जहाँ से लिए वो बहुत सपोर्टिव है। वो कुछ भी दिक्कत आती है तो वो बता देते हैं टेक्निकल बात में। अभी तो इतना एक्सपीरियंस हो गया कि हम लोग सब चीज़ें टैकल खुद ही कर लेते हैं। ड्रैगन फ्रूट ऐसी फार्मिंग है जिसमें आपको ख्याल ज़्यादा नहीं रखना पड़ता है, लेकिन वहीं काफ़ी फार्मर्स को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सोचते हैं कि ज़्यादा ख्याल नहीं रखना है, बोल दिया तो चलो चलता रहेगा। कुछ कुछ का होता है 2-2.5 साल पुराना काम होता है, लगता है ऐसा है कि 6-7 महीने पहले लगाया। क्या चैलेंजेस आते हैं इस खेती में? क्या-क्या समस्या ऐसी हैं जो ड्रैगन फ्रूट में किसानों को आएँगी ही आएँगी? इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है, एक तो आप पेड़ जहाँ से ले रहे हो, अगर उसने गलत पेड़ ली तो फिर आप फंस जाओगे, क्योंकि इसमें 9-10 महीने तक उसके बाद फ्रूट देता है ये। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये कि आप जहाँ से पेड़ ले रहे हो, आप वहाँ पे जाके देखो, इनका मदर प्लांट देखो, इनका मदर प्लांट कैसा है। तो कोशिश ये करो कि बारिश के टाइम पे ही आप रिसर्च करने जाओ अपनी, क्योंकि उसी टाइम उनकी फ्रूटिंग हो रही है। तो
और आपको लगाना है बारिश के बाद, सितंबर में लोग लगाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सितंबर के थोड़े एंड तक लगाएं, ताकि एकदम पूरी बारिश जो एंड पे हो जाती है तब आप लगा लो। हमने लगाया था मार्च में, क्योंकि हम लोग का डिसाइड ही नहीं हुआ था, हम लोग ऐसे ही मतलब नवंबर दिसंबर में डिसाइड किया और मार्च तक हमने अपना खेत तैयार कर लिया। तो हमने मार्च में लगाया था, काफ़ी लोग मार्च में भी लगाते हैं, लेकिन मार्च में लगाओगे तो आपकी फ्रूटिंग नहीं आएगी, लेकिन आप अगर सितंबर में लगाओगे तो आपकी नेक्स्ट ये सीजन में फ्रूटिंग आ जाएगी। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसकी यह आती है कि पहले बात तो जो पोल्स होते हैं, हमने बहुत बड़ी गलती करी कि हमने फेंसिंग के पोल्स लगा दिए, जो फेंसिंग के होता है। अब जैसे यहाँ पर जो ये वाली जो लाइन है हमारी, हमने फेंसिंग के पोल्स लगाए तो थोड़े क्रैक हो रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे पोल्स खुद के बनाए। तो ये थोड़े मोटे और हमें खुद मालूम है हमने कौन सा सीमेंट यूज़ किया, कौन सी गिट्टी यूज़ करी है, तो वो काम अच्छा हो गया हमारा। लेकिन अब जो यहाँ पे लगे हुए हैं, जहाँ पे सी वैरायटी लगी हुई है, उसका थोड़ा हमें 5-6 साल के बाद लग रहा है कि उसको को सपोर्ट सिस्टम भी देना पड़ेगा। तो ये डिफ़िकल्टी और आती है। तीसरी डिफ़िकल्टी आती है लेबर की। आपको काफ़ी लोग ये करते हैं कि हॉर्टिकल्चर अपने आ तो जाते हैं, फ्रूट्स उगाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उनको लगता है सब काम खुद कर लेंगे। आपको एक बंदा रखना ही पड़ेगा। काफ़ी लोग नहीं रखते हैं, कुछ दिक्कत आ गई, अब यहाँ पे कोई जानवर आ गया तो मेरे पास ये लड़का को भगा देता है, उसको हमें फेंसिंग कराई हुई है। तो ये बेसिक जो चीज़ें फार्मिंग में डिफ़िकल्टीज आती है वो इसमें भी आती है। किसान साथियों जुड़े रहिएगा वीडियो में, आखिरी में इसको कट करके भी दिखाने वाले हैं, इसका टेस्ट भी बताने वाले हैं। फिलहाल कुछ वैरायटीज़ यहाँ पे अनअवेलेबल हो चुकी हैं जो कि बरसात में आती है, वो भी थोड़ी देर में एंड में बताएंगे कौन सी वैरायटीज़ निकल चुकी हैं। तो उसके लिए आप रुकिएगा ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा वीडियो को। चलते हैं जानकारी पे कि क्या इसका रेट पड़ता है भैया मार्केट में। इसका मार्केट में रेट तो बहुत वेरी करता है अभी, क्योंकि साउथ में इतना ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट उग चुका है कि अब वहाँ पे जो ठेलों पे बिकना शुरू हो चुका है। तो एमपी में भी तो वहाँ से भी आ रहा है, लेकिन अभी मेन चीज़ ये है कि इंडिया में अभी तक इम्पोर्ट हो ही रहा है ड्रैगन फ्रूट, अभी हम बाहर से मंगा ही रहे हैं। मंगवा ही रहे हैं। तो इसका रेट जो रहता है वो स्टार्टिंग में जब शुरुआत में जिसको पहले अर्ली आ जाता है वो 150-160 रुपये किलो तक जाता है, तो कम से कम 70 to 80 रुपीज़ किलो तक जाता है। अब उसमें डिपेंड करता है कि वैरायटी कौन सी। और जैसे हमारा सी वैरायटी है, जम्बो वैरायटी है, वो हमारा 100-110 रुपये से नीचे नहीं रहेगा। हम जो अंदर से वाइट वाली वैरायटी होती है वो तो 40-50 रुपये 60 रुपये किलो तक जाती है। तो वो क्या मीठी नहीं होती, खट्टी होती है। और मार्केट में सबके दिमाग में यही घुसा हुआ है कि ड्रैगन फ्रूट है तो टेस्टलेस होगा या तो खट्टा होगा। तो अभी हम लोग ये अवेयरनेस फैला रहे हैं कि नहीं, ये बात खा के देखो, हमारा ड्रैगन फ्रूट खा के देखो, आपको मीठा ही मिलेगा। तो जो नया इंसान अभी खेती में आ रहा है, आपको सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, आपको नॉलेज के लिए देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मेरा इंस्टाग्राम खोल के देखोगे आपको खेती किसानी ही दिखेगी पूरे में। और यूट्यूब पे भी मेरे यही दिखता रहता है। मैं मतलब और यूट्यूब पे भी अच्छी वीडियोस देखो, ऐसा नहीं कि वो फलाना आया उसने करोड़ों रुपए कमा लिए या वो लाखों कमा रहा है, ये नहीं। आप ये ढूंढो कि कौन टेक्निकल नॉलेज दे रहा है आपको, कि मैंने पेड़ लगाए तो ये मर गया तो क्यों मरा। अब आपको वो वीडियोस तो मिल जाएंगी, लेकिन आपको नहीं मालूम कि वो परेशानी आपके पास आएगी कि नहीं आएगी। वो जब आएगी तब आपको पता चलेगा। तो वो आपको पता चलेगा ना, तो आप प्लांटेक्स के ऐप पे जाके उसकी फ़ोटो खींच के आप उसकी डिजीज़ पता कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट उसमें ये रहेगा कि आपकी डिजीज़ कौन सी है वो भी आपको पता चलेगा, उसका ऑर्गेनिक कंट्रोल भी पता चलेगा, इनऑर्गेनिक कंट्रोल भी पता चलेगा। तो उससे आप काफ़ी सारा सीख सकते हो। तो आपको पहले तो ये सोचना है कि आप टेक्निकली कितना ज़्यादा एडवांस है सकते हो फार्मिंग में, उतना ज़्यादा पैसे कमाओ। हम लोग फ्लड इरीगेशन कभी नहीं किया, हमने सिर्फ ड्रिप इरीगेशन करते हैं, उससे मल्चिंग जितना हो सके हम उतनी करते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे फार्म में आप देखोगे अभी पूरी मल्चिंग बिछी हुई है, तो मल्चिंग बिछे होने के चक्कर में यहाँ पे कचरा नहीं आता। मतलब जितनी भी नई तकनीक आ रही है फार्मिंग में, मल्च हो गई, ट्रिप हो गई, आपके रेस बेड टेक्निक हो गई, आपका ट्रेलिस मेथड हो गया, ये सारी चीज़ें किसानों के हेल्पफुल हैं। ऐसा नहीं है ये पैसा बर्बाद का स्ट्रक्चर है, ये काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप फार्मिंग में आ रहे हो तो आप जितना हो सके उतना जुगाड़ू बनना है आपको। जितना हो सके 1 रुपये बच रहा है ना कहीं, तो आप जान लगा दो 1 रुपये बचाने के लिए, क्योंकि क्या मालूम वो 1 रुपये आपको 1 ही रुपये आपका प्रॉफिट होगा ही। तो ऐसा नहीं है, तो मतलब नेगेटिव नहीं है फार्मिंग, लेकिन पैसा है, मैंने पैसा कमाया है, गवाया भी है, तो मैं सच ही बोल सकता हूँ। और जैसे अभी हमने जुगाड़ में इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मल्चिंग ली हुई है, थोड़ी महंगी आती है। और दूसरी जगह पे हमने जो घास उग रही थी, गाजर घास को तो हमने निकाल दिया, जो नॉर्मल घास उग रही थी उसी घास को तोड़ के हमने वहीं बिछा दिया। और हम लोग अभी पराली का जो जलाते हैं, जो पराली जलती है धान के कटने के बाद, हम वो भी बिछा देंगे ना इस पर, तो भी वो मल्चिंग का काम करेगा। तो आपको ये सब टेक्निक्स पता करनी है कि आप कैसे अपने कॉस्ट को कम कर सकते हो और प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो।
तो ये होगा गुरु मंत्र कि जितना बचा सके उतना बचा लीजिए। तो लेबर का पैसा भी बचा लो, खुद ही काम। तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग ये जानकारी रही होगी, और जो बताया था आपको कि लास्ट में फ्रूट काट के दिखाने वाले हैं, तो मैंने सुना बनाना जैसे इससे पील भी हो जाता है, बहुत सारे लोग इसे पील करके खाते हैं। तो ये देखिए काट दिया चरित्र भाई ने, और ये देखिए ये है डन। लाइए अभी हम भी टेस्ट कर लें। आइए कैमरामैन आप भी टेस्ट कर लीजिए। वहाँ तो अपन तो काट अरे खाओ ना, आइए तो यह है दोस्तों ड्रैगन फ्रूट, जिसकी वीडियो भी आपने देखी। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और कैसे किस किस क्रॉप पे आप जानकारी चाहते हैं ये हमें लिखना ना भूलिएगा। बहुत शानदार दोस्तों, ये होता है इसका टेक्सचर। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। कुछ आपके डाउट्स हो इनसे पूछने वाले तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, इनके द्वारा आंसर्स हम आपके लिए लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच चरित्र भैया जानकारी देने के लिए।